हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, हम बीकॉम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जनवरी 2024 का, जो कि लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी और अभी 1 तारीख को इसकी एग्जाम है। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर वार्षिक हिसाब और उसके रिगार्ड मतलब एनुअल अकाउंट यूनिट 2 के जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क के, वो सॉल्व कर दिया। आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो पहला पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि सिंगल एंट्री और आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले इसमें जो लिखा है बुक्स में पढ़ लेते हैं। कितन फर्निशेस यू टू फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा नीचे, फ्रॉम द अबव द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको पता होगा, ओपनिंग कैपिटल के लिए हम बनाते हैं। एंड प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एंडिंग 31st बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग यानी व्यापार खाता, गुजराती में बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट में बैलेंस शीट भी हमको प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे हमको 4 अकाउंट प्रिपेयर करने को बोले एटलीस्ट, ठीक है, वो हम एक एक करके प्रिपेयर करते हैं। बेसिक से इंफॉर्मेशन दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था और मोस्ट ऑफली इसमें से आप ऐसा करके भी जाते हो तो आपका 90-30 टू 50% क्लियर हो जाता है आपका। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर, जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल 1/4/2020 की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ से काउंट डाउन कर देंगे। तो देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है हमको, उसमें से हम देख के चलते हैं। सबसे पहले आपको दिए है डेटर्स दिए 47,600 के, जो कि आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में रख लेता हूँ पेपर्स को, तो आपको ज्यादा बेनिफिटली क्लियरली दिख जाए। ठीक है, देखिए असेट्स होती है सबसे पहले, जो जो लिखी होती है इस चीज के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, डेटर्स में लिखे 47,600। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हो, देखो डेटर्स 47,600। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, सेकंड ऑप्शन में है स्टॉक है। स्टॉक है 34,800 का, तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक करके 34,800 का, क्योंकि ओपनिंग है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन में आता है, कैश एंड बैंक है। हालांकि इसको डिफरेंट नहीं किया गया है, कैश और बैंक साथ में आपको बनाने को बोला है, एक ही अमाउंट दिए यहाँ पे। तो देख लीजिए कैश और बैंक हम लिख लेते हैं 53,600। ये भी हमारी क्या होती है, असेट ही होती है, करंट असेट होती है। उसके बाद प्लांट, फर्नीचर और क्रेडिटर आपको दिया है। प्लांट और फर्नीचर भी आपकी क्या होती है, फिक्स असेट होती है। ठीक है, दोनों की दोनों, तो वो फिक्स असेट के तौर पर हम यहाँ लिख लेते हैं प्लांट एंड फर्नीचर। एंड लास्ट में आपको दिया हुआ यहाँ पे क्रेडिटर्स, आप देख सकते हो 24,000 रुपीज की आपको क्रेडिटर्स दिए ओपनिंग के, तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिए। अब इतना करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका टोटल थोड़ा ज्यादा है, 1,69,200। उसमें से अगर हम ये वाली लेस कर लेते हैं 24,000 करें, तो आपका ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 1,45,200। ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो हम कहा लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग कैपिटल 1,45,000 मैंने इस यहाँ पे राइट डाउन कर दी। इसके बाद हमारे पास क्या क्या आता है, देखो इसमें कुछ क्लोजिंग भी आपको दी होगी। देखो एडजस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे कुछ क्लोजिंग्स भी दिए, जैसे डेटर्स की क्लोजिंग आपको दी है 60,000 है, तो वो भी हम पहले से ही लिख लेते हैं, हमको पता है इसमें से। तो देखो डेटर्स की मैंने क्लोजिंग ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पे, 6 लाख की बात कर देते हैं हम, सॉरी 60,000 है, ओके 60,000 है, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। इसके बाद आपको क्या क्या दिया है वो भी देख लो। इसके बाद आपको दिया है स्टॉक की क्लोजिंग दिया 42,000। स्टॉक की क्लोजिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, एक 42,000 यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरा हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर आप लोगों ने सीखा है वार्षिक हिसाब एनुअल अकाउंट, तो आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है 42,000 में। ये आपको देखो हेल्प करेगा आपका वार्षिक हिसाब में भी, और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको क्या हो जाएगी, इसकी हेल्प हो जाएगी। देन आफ्टर आपके पास और क्या क्या चीजें हैं क्लोजिंग स्टॉक में, देखो कैश एंड बैंक की भी क्लोजिंग दे दी है 21,200, तो वो भी हम लिख देते हैं ऑटोमेटिकली। ट्रेडिंग जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश एंड बैंक 21,200। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते जाओ तो फटाफट आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। इस पे अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो देख लेना, अदरवाइज आप जाने देते हैं। इसके बाद प्लांट फर्नीचर 18,400, 8,800। कोई भी डेप्रिसिएशन आपको बोला नहीं है, तो एज इट इज आपको उठा के उसको एज इट इज जैसे भी है एंट्रीज को उसको पास आउट कर देना है। लास्ट में आपके पास और क्या क्या चीजें बचती है वो भी हम ट्राई करके देखते हैं। देखिए इसके बाद आपके पास क्या बचता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसके बाद आपके पास बचता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके ओपनिंग दिए हुए थे, क्रेडिटर्स की आपकी क्लोजिंग भी दी है 37,600, तो हम यहाँ पे डाउन कर लेते हैं क्रेडिटर्स को 37,600। इसके बाद इसकी छोटी मोटी एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमको दी है उसका भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा चेंजेस कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहला दिया टोटल सेल्स। अच्छा, टोटल सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल और सॉरी कैश सेल। ना यहाँ पे क्रेडिट सेल के बारे में कुछ कहा है, ना कैश सेल के बारे में कहा है, ना ही डेटर्स का हमको कुछ ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं है। इसमें से ये पूरी की पूरी सेल्स हम पूरी की पूरी का लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास ये रहा, ये आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे देखो हमने लिख दी है पूरी की पूरी बाय सेल्स, क्रेडिट डेबिट दोनों नहीं है, तो सीधा टोटल उसका बार लिख दिया है। उसके बाद हमको दिया है यहाँ पे टोटल परचेस दिया 2,61,600, तो वो भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। टोटल परचेस 2,61,600 करके पूरी की पूरी मैंने लिख दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है एक्सपेंस पेड इन कैश, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, नो डाउटली हमको पता ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम इसको लिख लेते हैं, टू एक्सपेंस पेड कैश और चेक दोनों के थ्रू दिया है। देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मेंशन होगा
ठीक है, दोनों साथ में दिया, चेक से भी दिया, कैश से भी दिया, आप दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, दोनों का प्लस करके हमने यहाँ पे लिख दिया 13,600 14,000 रुपीज, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। देन आफ्टर हमको यहाँ पे दिया है डिस्काउंट अलाउ है 2,800 का, डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,800 का। एंड देन आफ्टर हमको यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ड्राइंग बाय चेक है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव नो डाउट आपको पता ही होगा कितना डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होती है 800 की, तो हमने यहाँ पे देखो डिस्काउंट रिसीव जो होगा वो 800 लिख दिया है। इसके बाद हमने पूरे ईयर के बीच में और क्या क्या किया है वो भी देखा, ड्रॉइंग बाय चेक से भी किया है, देखो हमने कुछ ड्रॉइंग भी किया है टोटल मिला के, तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉन बाय चेक, चेक से हमने कितना ड्रॉ किया, ड्रॉइंग बाय का मतलब क्या होता है ऊपर, गुजराती में ऊपर बोलते हैं, इंग्लिश में होता है इसको ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग जो करते हैं वो किया है, तो 600 800 बाय चेक से दी और बाय ड्रॉइंग बाय कैश से किया, तो दोनों मैंने लिख दी यहाँ पे, आपको बताइए होगा ओपनिंग कैपिटल में लॉस को माइनस करते हैं और ये जो ड्राइंग होती है उसको प्लस का, उसको भी हम क्या करते हैं लेस ही करते हैं। सो 16,800 प्लस 16,000 मिला के आपका जो भी अमाउंट है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का जो उसकी बेसिक रिजल्ट थी वो सारी की सारी पे कर दी, अब खाली इसका टोटल रहता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ही दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को हम बंद करते हैं, तो हमारा सेल का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा दिख रहा है भाई, सेल्स हमारा दिख रहा है 3,18,400, ठीक है, उसमें से हम लेस कर देते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक और कैश को परचेस, जो टोटल परचेस है उसको, तो हमारा आप पता है 22,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम सीधा कैरी फॉरवर्ड करते हैं पीएलएन अकाउंट पे, तो पीएलएन अकाउंट में हमने यहाँ पे डाल दिया ग्रॉस प्रॉफिट 22,000 का करके हो चुका है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं उसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज्यादा है 32,400 का, और इस साइड का जो टोटल है मतलब क्रेडिट साइड का कम है, इसका मतलब हमको लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, तो माइनस करते हैं हमें कितना लॉस हुआ है 96,000 का, लॉस को हम माइनस करते हैं और प्रॉफिट को प्लस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में, तो ये मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा कैपिटल टोटल 1,12,800, ओके। यहाँ का अमाउंट का टोटल करोगे तो 1,05,400 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे आपका भी हो जाएगा 1,05,400 का आपका ओवरऑल। तो ये आपका पूरा का पूरा सम है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये इसको किस तरह सॉल्व करना है, आप एक बार ढंग से इसको देख लो सॉल्व को, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट लेने में अगर हेल्प हो जाती है तो आप ले लो, ताकि आपको इसमें बाद में काम आ जाए। डन, ओके। चलिए इसके बाद इसके और में भी एक था, अब तो ये तो पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन, और में 5-5 मार्क के दो और पूछे थे, जिसमें 5 मार्क की थियरी थी और 5 मार्क का सम था। अब थियरी तो मैं आपके करवा नहीं सकता, लेकिन आपको ये सम जरूर करवा सकता हूँ, ये आपको सम दिख रहा है, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तीनों कैसे फाइंड आउट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो उसको हमने सोल्व कर दिया ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैंने क्वेश्चन 3 वाला, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, देखो ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेस, हमको तीनों के तीनों अमाउंट यहाँ पे दी हुई है, हमको खाली इसको क्या एज अ फॉर्मूले के रूप में इसको सॉल्व करना है, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा 5 मार्क्स में। अगर आप बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो इस छोटे क्वेश्चन से आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग हमने लिख दी है, क्लोजिंग भी लिख दी है, स्टॉक क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेस लिखा, उसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 1 लाख रुपीज, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। उसके बाद आपको सेकंड फाइंड आउट क्या करने को बोला है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट किया और सेल बोला है, सेल आपको फाइंड आउट करनी है। हालांकि सेल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने, ध्यान से पढ़ो कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है 20%, सेल का 20%। अब सेल का 20% आपका क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो हम समझते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आपका सेल 100 रुपीज है तो आपका इसका प्रॉफिट कितना हुआ 20% आपका प्रॉफिट हुआ है, इसका मीन्स का आपका 80 रुपीज का टोटल वैल्यू था, उसमें अपने 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके आपने कितना किया सेल को 100 किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल है, ठीक है, वो सेल को ध्यान से देखिए, ये जो हमारी टोटल सेल हुई है वो कितना है 80% है, क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड नहीं है। तो 80% सेल जो है उसका 1 लाख हुआ, तो 20% उसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से कितना ऐड होना चाहिए था, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि जो 1 लाख जो हमको आया है, हमारे पास जो सेल 1 लाख आया ये विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट वाला है टोटल सेल में से, ठीक है। ये खाली क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारी थी वो 80% के हिसाब से 1 लाख है, तो 20% इसमें जब ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 25,000 आपका आ जाएगा इनडायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इट मींस की कॉस्ट ऑफ सेल आपका कितना है 1 लाख प्लस उसमें ग्रॉस प्रॉफिट किया 25,000 का, तो आपका कितना है 1,25,000। तो ये इतना करने पे आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरी इसकी 5 मार्क की थियरी है जो कि काफी पूछी जाने वाली है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के बीच में आपको सिस्टम के बारे में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आई होप आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आपकी हेल्प हो चुकी है। अब हम जाते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है, जो आपका मोस्ट ऑफली बहुत ही ईजी है और आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या पूछने वाले हैं वो चीज भी आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 गुजरात क्लब इनकम की बात करें तो हम क्या पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते रहिएगा।
चलिए इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग कर रख रहे हैं, पर आपके काम आ जाएगा वीडियो। देखिए क्या क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो है, दोनों को दोनों सम करवाता हूँ। द गुजरात क्लब प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दिए उन्होंने, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब यहाँ पे खाली एक ही बनाना है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, खाली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस, ठीक है, लास्ट ईयर या कैपिटल वाले को रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक एक करके मैं सॉल्व करते जाता हूँ। आपको इनकम भी इसमें से एंट्री भी आपको देखो, ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी एंट्री कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। इसमें बहुत ही यूजफुल आपके लिए और हेल्प होने वाली है। सबसे पहले ऑफिस का एक्सपेंस होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद लिखा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। सन्ड्री एक्सपेंस हमने राइट डाउन कर दिया। रिपेयर्स हमने राइट डाउन कर दिया। ऑनरेडियम सिक्योरिटी, तो इसके ऊपर देखो एडजस्टमेंट है, पढ़ लेते हैं। ऑनरेडियम सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग 5000 का है, मतलब करंट ईयर का प्लस आउटस्टैंडिंग का भी पड़ा है। तो करंट ईयर का 20,000 है, उसमें आउटस्टैंडिंग पड़ा 5,000 का, तो टोटल कितना होगा 25,000 हमको पे करना है। उसके बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर, तो वो भी हमने एक्सपेंस किया, उसको भी हमने राइट डाउन कर दिया है। उसके बाद है स्कॉलरशिप गिवन फ्रॉम एजुकेशन फंड, एजुकेशन फंड से हमने जो स्कॉलरशिप किया है, ठीक है, वो ध्यान से देखना, हमने दी है तो 15,000 का, इसका भी हम राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद इसके बाद आपको आएगा एजुकेशन फंड इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है 1,15,000 वाला, उसकी एंट्री हम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, उसको स्किप करते हैं। देन आफ्टर आएगा आप कैंटीन एक्सपेंस है आपका, कैंटीन का एक्सपेंस आपको लिखना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वो लिखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये आपकी क्या होती है, असेट होती है, तो इसको यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट को वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे, वो असेट है हमारी। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक में जो हमने फिक्स डिपॉजिट किया वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी हमारे असेट के तौर पर है। बिल्डिंग, कैश बैलेंस, ये सब हमारे क्या है, पूरी की पूरी असेट है, तो ये बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होगी, ठीक है। देन आपका इसकी इनकम वाली साइड भी आप देख लो, फटाफट मैं सॉल्व करवा के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़े अमाउंट आपको नहीं दिख रही है तो, ठीक है। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वो हम लिखेंगे इनकम साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राइट डाउन किया इसमें इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ये देखते जाना साइड साइड में, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद है प्रोग्राम के बाद है आपका सब्सक्रिप्शन है 1,50,000 का, आपको सब्सक्रिप्शन लिखा 1,50,000। अच्छा, इसके ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, नीचे देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, देखो यहाँ पे लिखा है 20,000, ड्यू का मतलब मिलना बाकी है 20,000 का। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में आपको 10,000 का मिला है, हालांकि करंट ईयर की बात है, तो करंट ईयर में आपको अगर ड्यू पड़ा है तो वो आपका प्लस हो जाएगा, और मिलना एडवांस आपको मिल चुका है तो वो आपका माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल 1,60,000 आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी इनकम के तौर पे लिखेंगे। इंटरेस्ट फीस, हालांकि इसमें बोला कि इंटरेस्ट फीस में 50% कैपिटलाइज है, देखो लिखा है ना 50% इंटरेस्ट फीस विल बी कैपिटलाइज है, मतलब हाफ हमको लिखनी पड़ेगी, फुल नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इंटरेस्ट फीस आपको फुल कितनी दी हुई है देख सकते हो 20,000, उसका 10,000 लिखेंगे। एजुकेशन फंड हम नहीं लिख सकते। इनकम फ्रॉम एजुकेशन फंड इन इन्वेस्टमेंट, हालांकि इसकी भी देखो हमने कहीं ना कहीं एंट्री की होगी या नहीं की होगी, वो ध्यान से देखना, तो हमने नहीं की, इसमें से किसका भी एंट्री यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो कैंटीन की इनकम वो हमको लिखनी पड़ेगी। कैपिटल फंड लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट वहां पे आता है, ठीक है। सन्ड्री रिपेयर्स रिसिप्ट हमको लिखना पड़ेगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सॉरी सन्ड्री रिसिप्ट्स है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमको ये सारी की सारी एंट्री पास आउट करनी है। इस साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 2,60,000। इस टाइप का टोटल भी जो होगा उसमें से 2,60,000 से माइनस करेंगे तो हमको एक्सेस ऑफ इनकम मिलेगी 85,000 की, ठीक है। ये इसका सवाल है। इसी के और में एक और सवाल था, वो भी मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, ठीक है, आप इसे देख सकते हो, बहुत ही यूजफुल आपका क्वेश्चन है और बहुत ही हेल्प कर देगा आपको, ठीक है, जो आपको देखना चाहिए। चलिए शुरू करके इसमें सवाल को मैं आपको बताता हूँ शुरू से, आप देखना थोड़ा सा। ओके चलिए, ये देखिए इसके और में ये सवाल है, ओके डन। आप देख सकते हो इसके अंदर इसको कैसे राइट डाउन करना और कैसे नहीं, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे सोल्व करके बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या करना था। फ्रॉम द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन द लायन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट हमको बनाना था, ठीक है। अभी जो बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, रिसिप्ट और पेमेंट में जो होता है हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इनकम को लिखते हैं। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया 15,000 का, वो हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड कर देंगे 1,50,000 का। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दिया वो तीनों ईयर के दिया, तो मैं बताया था इनके अंदर तीनों ईयर का प्लस हो जाता है, तो हम तीनों ईयर का क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस करके 13,000 बार कर देंगे। उसके बाद आपको दिया सैलरी हम पे करते हैं तो एक्सपेंडिचर की साइड आएगा, सैलरी तीनों ईयर की प्लस करके बार रख देंगे। इसके बाद आपके पास आता है इंटरेस्ट रिसीव है, हालांकि ये कैश बुक जैसा काम करता है, इनकम हो तो इस साइड लिखना है, एक्सपेंस हो तो इस साइड, हालांकि इनकम और एक्सपेंडिचर अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से हम ब्रेक डाउन करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव हम पूरा का पूरा हम लिखेंगे, इस साइड ही लिखेंगे, देख लेना, ठीक है, आप देखते जाना इंटरेस्ट रिसीव इसमें लिखा है कि नहीं लिखना है, मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखते रहना। इंटरेस्ट रिसीव हमने लिखा है, इसके बाद और भी चीजें हैं। इंटरेस्ट रिसीव के बाद है डोनेशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट फीस है, रेंट पेड है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव डोनेशन ये तीनों की तो हमारी इनकम है, तो हमने देखो इनकम साइड इसमें लिखा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव है, डोनेशन है, इंटरेस्ट फीस है, ठीक है। इसके बाद रेंट पेड यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो पेमेंट किया हमने। उसके बाद है
चैरिटी शो एक्सपेंस है 15,000 का, वो चैरिटी शो हमने पे किया है तो उसका भी हम पूरा का पूरा लिखेंगे। उसके बाद लिखा है सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल्स हमको इनकम होती है तो हम यहाँ सर लिखेंगे सेल्स ऑफ फर्नीचर 1,000 सॉरी। इसके बाद लिखा है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, उसका हमको इनकम हुई, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उसकी हमको इनकम हुई तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000। उसके बाद आपको आएगा लोन टेकन, लोन टेकन से भी हमको पैसे तो आते हैं नो डाउट, वो हमारी क्या है लाइबिलिटी से, बट पैसे आते हैं इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे रिसिप्ट साइड लोन टेकन 4,15,000 करके हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद है चैरिटी शो इनकम 25,000 की आपको इनकम हुई चैरिटी शो से, वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। फिर आता है बिल्डिंग परचेस किए तो हमने एक्सपेंस किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,50,000 का। देन आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किए 14,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किए तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल आएगा 6,50,000 का, यहाँ पे 6,50,000 इसमें से लेस करोगे तो 10,000 का आपका डिफरेंस आएगा, वो आपका जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे, हमने तीसरे चौथे सारे के सारे सम सॉल्व किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर मैं आपको वाउचर के 2 वाउचर सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि आपको वाउचर का आइडिया, हालांकि मैं थियरी बताना नहीं पर ये मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपको वाउचर पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस तरह से 3 स्टेप में करना है, एक्सप्लेन, ट्रांजेक्शन और वेयर टू रिकॉर्ड, ये 3 ट्रांजेक्शन। जैसे मैं एक आपको मैं बता देता हूँ 2 वाले तो आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो मैं आपको फटाफट ओपन करके बताता हूँ तो आपकी प्रॉपरली हेल्प हो जाए। शुरू करते हैं इसको हम। देखिए देखो एक वाउचर, ये 2 वाउचर है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको पहचानना कैसा है, भगवान इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भगवान इलेक्ट्रॉनिक का नाम सबसे अपर साइड में है और यहाँ पे ये दिख रहा है अजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने से हमने क्या किया है परचेस है, ठीक है। भगवान इलेक्ट्रॉनिक अहमदाबाद हम है और अजय इलेक्ट्रॉनिक का नाम, इसमें की अजय इलेक्ट्रॉनिक जो है पर्सन, ध्यान से समझना, अजय इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या करने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो उस पर्सन को हमने सेल किया है। हमने क्या किया, अजय इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया। ये कैसे पता चलता है, मैंने अभी फिर से बताया कि देखो भगवान इलेक्ट्रॉनिक हमारा नाम फ्रंट पे बता, हमने ये बनाई है नोट और नीचे क्या है पार्टीज का नाम है, ठीक है। बिल है, बिल नंबर है, नो डाउटली क्या क्या बेचा क्या क्या नहीं बेचा वो देख लो, डिस्काउंट भी दिया 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इसको हम देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहले एक्सप्लेन लिखो दिस वाउचर इज क्रेडिट सेल्स मेमो है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है ऑन द 22/2023 डेट लिखनी है। वी सोल्ड गुड रुपीज 8,10,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट टू अजय इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उनके लिखा है तो ये प्रॉपर्ली आपको ट्रांजैक्शन, फिर इसमें वेयर टू रिकॉर्ड डालना है क्योंकि 2 मार्क्स का एक आता है तो रिकॉर्ड डाल सकते हो। क्या लिखोगे इसमें, एज इट इज अ क्रेडिट सेल इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल को बुक करते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। इसके बाद वाउचर 2 भी एक देख लो, आपको मैं 2 वाउचर्स में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हालांकि वो थोड़े स्टोरेज इश्यू होने की वजह से मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी देख लो सॉल्यूशन, आपको पता चल जाएगा लिखना कैसा थियरिकल, बाकी थियरिकल टॉपिक्स में है। भगवान इलेक्ट्रॉनिक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम ही है, देख सकते हो आप भगवान इलेक्ट्रॉनिक में हमारी है और इसमें नीचे दिया है महादेव इलेक्ट्रॉनिक राजकोट दिया है और नीचे कुछ लिखा है रिसीव्ड चेक देना बैंक। इसमें से कि ये टाइप का कैश सेल हो चुका है, हमारा क्या हो चुका है, ये सेल तो है बट कैसा है, कैश सेल है। हमको सामने से दिख रहा है क्योंकि ऐसे सीधा रिसीव चेक हो चुका है हमको पूरा का पूरा, तो ये रिसीव चेक है, तो देख सकते हो इसका हम लिखेंगे दिस इज अ कैश मेमो इज अ कैश सेल है। इसके बाद इसका ट्रांजेक्शन लिखेंगे ऑन द 26/12/2023 वी सोल्ड गुड रुपीज 6,70,400 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट टू महादेव इलेक्ट्रॉनिक, चेक नंबर जो भी है वो एक्सेट्रा और देना बैंक हमने लिखा है। इसका रिकॉर्ड क्या होगा, तो कैश सेल इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एट द रिसिप्टेंट साइड एंड बैंक कॉलम। ओके सो डन, आपको इस तरह से ये सॉल्व करना, हालांकि थियरिकल टॉपिक था नहीं करना, बट मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व किसको कैसे किया जाता है, 2 मार्क्स कैसे आपको गेन किए जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, और पूरा का पूरा हम इसको देख सकते हैं। ओके और थैंक यू सो मच। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लास्ट टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा आपकी और आपके फ्रेंड्स भी इसमें लास्ट टाइम अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो आप लास्ट टाइम में आप देख लो, जिसके कारण क्या होगा आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आपके पासिंग मार्क्स लाने में और आपको पास होने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और भी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके अंदर और वाला जो सवाल था, अब एक मैंने आपको बता दिया वार्षिक साहब का, आप या तो वो क्वेश्चन करके जाओ जो कि बहुत ही इजी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, या फिर आप इसके और में जो 8 चैप्टर में से कोई एक सवाल पूछा जाता है। इस बार इन लोगों ने जो पूछा था वो पूछा था ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट बुक बनाने का। सब्स्टिट्यूट बुक आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट बुक का मतलब होता है, अब गुजराती में बोलते पेटा नोट बोल देते हैं। इसमें देखो मिस्टर प्रयास पटेल की जनरल एंट्री भी बनानी और साथ में सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स बनाना, इस सबको पता चल जाता है। इसमें देखो पहले जनरल एंट्री करते हैं और फिर इसकी हम जो है इसकी लेजर पोस्टिंग एंट्री करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पे। चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं आपको सॉल्व करता हूँ, पहले इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं फिर इसमें हम सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा कि सब्स्टिट्यूट बुक में हमेशा क्रेडिट वाली एंट्री, जो क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल या परचेस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की करते हैं एंट्री,
तो देखो यहाँ पे सवाल को हम देखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है परचेस गुड ऑफ ₹2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम महेश। महेश से हमने खरीदा है यहाँ पे 10% ड्रेस के डिस्काउंट पे। पूरा का पूरा जो है ये कैसा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, उसको माइनस करके हम लिखते हैं तो 1,80,000 करके परचेस अकाउंट दिया टू महेश अकाउंट। सेकंड हमारा लिखा हुआ है सोल्ड गुड ₹1 लाख टू रमेश ऑन कैश। कैश में रमेश को सेल किया तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो पूरा पूरा लिखते हैं कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। कोई भी टाइप का इसमें कुछ भी नहीं था एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा। 12 नंबर का डेट पे इसमें लिखा है सोल्ड गुड फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10% टू नरेश। अब नरेश से हमको लेना नहीं है, हमको जस्ट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश में सेल किया वही देखना है। तो 18,000 का 10% 8,000 होता है, उसको हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा 72,000। सो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। देन आफ्टर यहाँ पे आता है, इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड ₹30,000 परचेस फ्रॉम महेश राकेश ऑन प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब हमने सेल किया है गोल्ड सोल्ड गुड्स को हमने सेल किया है 30,000 का, जिसपे हमने 10% क्या किया प्रॉफिट किया है, जो हमने किससे खरीदा था, महेश से खरीदा था। तो राकेश को हमने सेल किया, राकेश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अमाउंट कितनी 30,000 है, उसका 10% प्रॉफिट यानी 3,000। 30,000 प्लस 3,000 कितना हुआ 33,000, इस पे हमने प्रॉफिट कर दिया। इसके बाद आपके पास जो आता है क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है राकेश रिटर्न गुड्स ₹22,000। राकेश ने हमको सामान रिटर्न किया है कितने रुपीस का 22,000 का, विच रिटर्न टू महेश, और वो हमने किसको रिटर्न किया है, महेश को किया है। तो देखो थोड़ा समझना, राकेश को जो सेल किया हमने जो राकेश को सेल किया था उस पर प्रॉफिट था, जबकि जो महेश को रिटर्न करेगा उस पर प्रॉफिट 10% नहीं था, उसको लेस करके कहेंगे। तो सबसे पहले हमको राकेश से सेल्स मिला है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राकेश अकाउंट, ठीक है, राकेश, ये एस लिख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, राकेश अकाउंट 22,000। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, महेश अकाउंट की बात है, हमने वही सामान महेश को किया। तो देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या है प्रॉफिट इस पे अर्न किया था, मतलब उस पे 10% प्रॉफिट दिया था। मतलब ये जो 22,000 अमाउंट है वो कितने परसेंट की है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो 22,000 अमाउंट है ये हमारे कितने हैं 110% है, क्योंकि 100 प्लस 10 प्रॉफिट था। तो हमको फाइंड आउट करनी है इसकी मेन अमाउंट। तो अगर 100 रुपीज प्राइस होता है तो इसकी मेन अमाउंट क्या होगी, ठीक है। अगर वो आप करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 20,000 आ जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, सब्सिट्यूट बुक में एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले तो चारों बनाएंगे, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब एंट्री को हम सोल्व करते जाएंगे, उसमें एंट्री का पास आउट करते जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इजी बनता जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं परचेस अकाउंट डीआर टू महेश। महेश को हमने परचेस किया, तो यहाँ पे देखो परचेस अकाउंट में हमने महेश का अकाउंट लिख दिया, मतलब लिखा। अच्छा आप ये नीचे अमाउंट लिख लेना, मैं शायद भूल गया यहाँ पे, अब पूरा कर देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री देखो कैश है, तो कैश वाली एंट्री इसमें होती नहीं, दोनों कैश वाली है, कैश ट्रांजेक्शन वाली इसमें एंट्री होती है, ओनली क्रेडिट होती है। राकेश को हमने सेल किया है, तो देखो सेल्स अकाउंट के अंदर राकेश हमने लिख दिया होगा और अमाउंट लिख दिया 22,000। इसके बाद रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न हुआ है राकेश को, तो देखो सेल्स रिटर्न में हमने एंट्री कर दी होगी, ये सेल्स रिटर्न में राकेश को कर दिए, और सेल्स वाली सॉरी यहाँ पे थी 33,000 वाली, ठीक है। इसके बाद महेश अकाउंट दिया टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट में हमने महेश का लिख दिया 20,000, क्यों, क्योंकि इसको ऑलरेडी प्रॉफिट है, उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये आप इतना भी करते हो, इतने वाले पूरा क्वेश्चन, तो इसके भी 10 मार्क देते हैं। अब आपके पास हमेशा ये तो फिक्स ही है कि ये वाला तो आपका रहेगा, यानी वार्षिक हिसाब तो आपको 100%, एनुअल अकाउंट आपको 100% पूछा जाएगा। या तो ये करो, या उसके और में 8 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपसे पूछा, इस बार सब्सिट्यूट बुक पूछा था, मे बी शायद कोई और चैप्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसके, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हमने दूसरा नंबर का क्वेश्चन किया। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन पार्ट आ रहे हैं उसके अंदर मैं आपको एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो सबसे आपको वेट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कीजिए, आपके 10 मार्क्स पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाले और भी वीडियोस आ रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।